हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, टुडे इज वेंसडे एंड टुडे इज द टर्न ऑफ मैथ्स। आज मैथ्स में हम पढ़ेंगे बहुत ही मज़ेदार चीज़ें, है ना। कुछ मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको उनका आंसर देना है अपने कॉमन सेंस को यूज़ करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि एक ये रॉड है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। ये ग्रीन रॉड है ए, और ये आपको बड़ा रॉड दिखाई दे रहा है। ये बी है, ये स्मॉल रॉड है बी, इसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। तो एक हमारा ये ए रॉड है और एक ये बी रॉड है। ठीक है, अब क्वेश्चन रॉड आपको दिखा यहाँ पे शो कर दिया गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि हमने 1/a ले लिया, ठीक है ना, हमने इसको अगर रेसिप्रोकल कर दिया, 1/a कर दिया, और इसको अगर हमने 1/b कर दिया, तो दोनों में से बड़ा कौन होगा। ठीक है, 1/a इज ग्रेटर देन 1/b, ये हमारा एक आंसर हुआ। ठीक है, कि 1/a, a यहाँ पर बड़ा दिख रहा है, b यहाँ पर छोटा दिख रहा है, तो क्या 1/a जो है वो भी यहाँ पर बड़ा होगा और 1/b छोटा होगा, या 1/a यहाँ पर छोटा होगा और 1/b बड़ा होगा। तो आंसर हमारा कौन सा सही है, रेड वाला आंसर सही है या फिर ग्रीन वाला आंसर सही है। दोनों में से आपको इसको सॉल्व करके देखना है कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा, और जो सही आंसर होगा उसको आप लोग बोलेंगे कि रेड वाला। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 डालना कमेंट बॉक्स में, और या अपनी कॉपी पर आप करते चलिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में रेड वाला आंसर सही है, करेक्ट है, या ग्रीन वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, आप इसको एक बार देख लो, सोच लो, समझ लो, कर लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ और आपको सोल्यूशन इसका बताती हूँ। तो चलिए बच्चों, अभी मैं थोड़ी देर रुकती हूँ। ठीक है, आप इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए। बच्चों, वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको सॉल्व कर लो, देख लो आप अपने हिसाब से कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम आंसर, एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इसका आंसर देखते हैं। देखिए, अब यदि हमने अगर सपोज करिए कि ए की जगह पे यदि हमने कोई वैल्यू सेट कर दी कि हमारी वैल्यू है 7, और बी के जगह पर हमने वैल्यू ले लिया 4। 7 बड़ा वैल्यू है, जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है कि ए बड़ा रॉड है, उसी तरीके से हमने ले लिया है कि 7 जो है ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर बी छोटा रॉड दिख रहा है, तो हमने बी की वैल्यू भी छोटी ले ली, 4 ले ली। और जब इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, यानी कि 1/, में जब इसको हम कर देंगे तो ये 1/7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 हो जाएगा। अभी यहाँ तो ये दिखाई दे रहा है कि 7 बड़ा है और 4 क्या है, छोटा है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन आपसे पूछा गया कि 1/7 और 1/4 जब इसको हम अपॉन में कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसमें से कौन सा बड़ा हो जाएगा और कौन सा छोटा होगा। तो यहाँ पर बच्चों आंसर हमारा क्या आएगा कि तब हमारा बी वाला बड़ा हो जाएगा और ए वाला छोटा हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही था, ग्रीन वाला। कैसे, वो आप देखिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1/7 का मतलब हुआ कि एक हमने रोटी ले लिया, एक रोटी लिया है और उसको 7 टुकड़े किए हैं। ठीक है, ये एक रोटी हमने लिया और 7 इसको पीसेस में हमने डिवाइड कर दिया, और इसका मतलब क्या हुआ कि एक रोटी हमने लिया और उसको हमने 4 पीसेस में इसको हमने डिवाइड किया। अब आप बताओ कि कौन से पीसेस बड़े होंगे, इसमें रोटी का टुकड़ा बड़ा होगा या इसमें रोटी का टुकड़ा बड़ा होगा। आपको रोटी का टुकड़ा इसमें बड़ा मिलेगा, यानी कि 1/4 की वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई। यहाँ पर तो 4 छोटा है, यहाँ 7 बड़ा है, लेकिन यहाँ पर 1/, जब हमने 4 कर दिया तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। यानी कि हमारा आंसर करेक्ट कौन सा है बच्चों, ग्रीन वाला। ये आंसर हमारा करेक्ट है कि यहाँ पर 1/b बड़ा है और 1/a छोटा है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि यदि यही ए है ना, ये ए का रॉड है और ये बी का रॉड है। अब हमने ए के रॉड को माइनस कर दिया, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी आप सॉल्व करने के लिए कोई आप यहाँ पर वैल्यू सेट कर सकते हैं। अब हमने इसको -a कर दिया और इसको हमने -b कर दिया, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, हमारा रेड वाला आंसर सही होगा या फिर ग्रीन वाला आंसर सही होगा। यानी कि -a इसकी वैल्यू बड़ी होगी, यहाँ पर ये रेड वाला बता रहा है कि -a बड़ा है और -b छोटा है। ठीक है, तो क्या ये सही है कि -a बड़ा है और -b छोटा है। ये हो गया हमारा। ग्रीन वाला आंसर कह रहा है कि -a छोटा है, ये कह रहा है कि ये छोटा है और -b बड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा आंसर आपका करेक्ट है, आप इसको एक बार सॉल्व करके देखिए। यहाँ पर वीडियो को पॉज करो बच्चों और इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आंसर होगा आप उसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए।
चलिए बच्चों एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यदि हमने यहाँ पर माइनस ए की जहाँ पे यदि हम कोई वैल्यू रखते हैं तो सपोज करिए कि हमने ए की जहाँ पे रख लिया वैल्यू 8, तो ये क्या हो गया हमारा -8 और ये क्या हो गया हमारा -4 है ना। बी की जगह पे हमने वैल्यू ले लिया 4, तो ये हो गया हमारा -4। तो ये इसके जगह पे हमने 8 लिया है, इसके जगह पे हमने 4 ले लिया है, क्योंकि ये छोटा वाला रॉड दिख रहा है तो हमने यहाँ पे छोटी सी वैल्यू ले ली। बी था जैसे है ना, बी छोटा है तो हमने 4 वैल्यू ले लिया, ए बड़ा है तो हमने 8 ले लिया। अब इसके आगे लगा दिया हमने माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ था तो हमने यहाँ पे लगा दिया माइनस। ठीक है, अब आप बताइए -8 बड़ा हुआ या -4 बड़ा हुआ? बच्चों माइनस में कोई वैल्यू जितनी बड़ी होती है इसका मतलब कि वो उतनी ही छोटी है। ठीक है, वो छोटी है, दिख नहीं रही है। यहाँ पर आपको संख्या तो बड़ी दिखेगी लेकिन वैल्यू एक्चुअल में छोटी होती है। माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी वो उतनी ही छोटी होती जाएगी। ठीक है, और माइनस में वैल्यू जितनी छोटी होगी एक्चुअल में वही बड़ी होती है। तो यहाँ पर बड़ा क्या है हमारा, -4 बड़ा है, -8 छोटा है। सपोज करिए कि यहाँ पर वैल्यू और बड़ी हो गई, -24 हो गया और ये मान लो कि हो गया -2, तो इसका मतलब अब वैल्यू बढ़ गया, -2 बड़ा हो गया, -24 छोटा हो गया। मान लो कि यहाँ पर -18 है, यहाँ पर -1 है, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है? -1 बड़ा है और -18 छोटा है, क्योंकि माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो क्या होती है, छोटी वैल्यू होती है। तो बच्चों आपका इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर दिया हुआ है -b, ठीक है ना, यानी कि ये वाला -4, और यहाँ पर दिया है -a यानी कि -8। तो हमारा बड़ा कौन सा है? हमारा बड़ा है -b। ठीक है, तो -b बड़ा यानी कि ग्रीन वाला आंसर हमारे क्या होगा, करेक्ट होगा। -b बड़ा है और -a छोटा है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ब्रदर है और एक सिस्टर, ठीक है, भाई और बहन। ब्रदर जो है उनकी उम्र है 10 ईयर्स। जब ब्रदर की उम्र 10 ईयर्स थी उस समय सिस्टर की उम्र जो थी, सिस्टर का जो एज था वो ब्रदर की एज का हाफ था, आधा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि अब इस समय हम देखेंगे नाउ, मतलब अभी की बात अगर हम करें तो ब्रदर की एज है 30 ईयर्स, तो सिस्टर की एज क्या होगी ये आपको सोच समझ के बताना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और इसका आंसर दो। चलिए बच्चों अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब देखिए बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन 1 मिनट में आपको थोड़ा ऑप्शन भी दे देती हूं कि एज क्या होगी। ये आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पर, 15 ईयर्स, 5 ईयर्स, 25 ईयर्स या 60 ईयर्स। ठीक है, आप अपने आंसर को जरा मैच कराइए इसमें से कि आपका आंसर कौन सा सही है। चलिए अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बच्चों जब 10 ईयर्स का, देखिए जब ब्रदर 10 ईयर्स के हैं, ठीक है, तो सिस्टर की एज है ना, ब्रदर 10 ईयर्स का तो सिस्टर कितने की होगी, इसकी आधा। ठीक है ना, एज आधा है यानी कि क्या होगा यहाँ पर 5 ईयर्स। तो ब्रदर 10 ईयर्स का तो सिस्टर 5 ईयर्स। ठीक है, 20 साल बाद जब 20 ईयर्स इसमें और जोड़ दिया जाएगा तो अभी उनकी उम्र जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी अगर हम 20 ईयर्स इसमें ऐड करेंगे, 20 साल बाद की बात कर रहे हैं, 10 साल की ये हैं, 20 साल और इसमें अगर जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएंगे 30 साल के, जो कि अभी ये 30 साल के हैं, 30 ईयर्स की एज है इनकी। ठीक है, तो अगर 20 ईयर्स इसमें ऐड होगा तो 20 ईयर्स इसमें भी ऐड होगा। ठीक है, तो 5, 10 के अभी ये हैं तो इनकी सिस्टर जो है वो 5 ईयर्स की हैं, 20 इसमें ऐड हुआ तो ये हो गए 30 ईयर्स के, अभी ये 30 ईयर्स के हैं, तो सिस्टर में भी तो 20 ईयर्स ऐड होगा, तो सिस्टर में भी 20 ईयर्स ऐड हो गया, तो अब सिस्टर की एज क्या हो गई 25 ईयर्स। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा आंसर सी, 25 ईयर्स। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 7 से आपको डिवाइड करना है 735 को। ठीक है, आंसर क्या होगा, यहाँ एक डिवाइड करके दिखाया गया है और आपसे पूछा गया है कि क्या ये मिस्टेक है या ये करेक्ट आंसर है। 7 से हमने डिवाइड किया, 7 1 जा 7, माइनस किया 0 आ गया। उसके बाद हमने 35 को यहाँ नीचे लिखा, 7 से हमने वापस टेबल पढ़ा, 7 5 जा 35,
35 से 35 को हमने माइनस किया, आंसर आ गया हमारा 0। ओके बच्चों, तो क्या ये हमारा आंसर करेक्ट है? क्या हमने इसको सही सॉल्व किया है, ये आपको बताना है, या वापस आप इसको एक बार और सॉल्व करके देखिए। वीडियो को पॉज करो बच्चों और इसको सॉल्व करो। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए बच्चों, जब हम 7 से यदि आपका आंसर ये 15 आंसर आपका आया है, यदि ये आंसर सही है, आप कैसे चेक करेंगे कि आपका ये आंसर करेक्ट है? इसके लिए आप क्या करिए कि 15 को और 7 को दोनों को मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने पर यदि ये वैल्यू आती है अंदर वाली, तो इट मीन्स कि आपका आंसर करेक्ट है। लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर यदि ये वैल्यू नहीं आती है, तो इट मीन्स आपका आंसर रॉन्ग है। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 15 से 7 जा ये 735 नहीं आता है, यानी कि ये जो हमने सॉल्व किया है ये रॉन्ग है। ठीक है, तो राइट क्या है ये देखिए। जब हम इसमें टेबल पढ़ेंगे तो 7 1 जा 7, 7 में से 7 गया 0। ठीक है, उसके बाद हम केवल एक डिजिट को लेते हैं, सीधे हम 2 डिजिट को नीचे नहीं ला सकते, तो हमने एक डिजिट को इसमें से लिया, 3 को हमने यहाँ नीचे ले लिया। ठीक है, अब जब 3 नीचे आया उस समय 5 नीचे नहीं आ रहा है, केवल 3 नीचे आया है, तो क्या 3 7 से फाइट कर सकता है? नहीं, क्योंकि 7 क्या है, बड़ा है। 7 कहता है कि या तो मैं अपने बराबर वालों से फाइट करता हूं या फिर अपने बड़े से। ठीक है ना, तो 7 से कम 7 से फाइट करेगा या फिर 7 अपने बड़े से फाइट करेगा। यहाँ तो 3 है, छोटा है ये, तो अब 3 को जरूरत होती है कि इसका कोई एक हेल्पर आ जाए जो इसका हेल्प करे, इसकी वैल्यू को बढ़ा दे। तो 3 यहाँ से आवाज लगाता है 5 को। ठीक है, लेकिन 5 कहता है कि मैं अपने आप अकेला तुरंत हम यहाँ पे जंप मैं नहीं करूंगा जब तक कि यहाँ 0 ना आ जाए। तो 3 जो है, अब 5 को नीचे आने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 0 बैठाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 5 आ गया यहाँ पर नीचे। अब 5 यहाँ नीचे आ गया, तो अब दोनों मिलकर के कितने हो गए, 35। अब 35 तो 7 से बड़ी वैल्यू है, अब आराम से 7 35 से फाइट कर सकता है। तो 7 अब 35 से फाइट करेगा, तो 7 5 जा 35। ठीक है, अब 35 में से 35 गया 0, तो आंसर हमारे क्या है बच्चों, 105। यहाँ पर 0 का आना बहुत जरूरी होता है। अभी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको और अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगी, इसको समझाऊंगी कि ऐसा डिवाइड कैसे करते हैं। और डिवाइड करने का कई तरीके होते हैं बच्चों। कहीं लगता है हमको कि हमको डिवाइड आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ डिवाइड ऐसे दूंगी जहां पे आपको लगेगा कि मुझे डिवाइड भी नहीं आता। ठीक है, तो हम वो देखेंगे जब मैं आपको डिवाइड का चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो बच्चों अब देखिए 105 में यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा ये आंसर आ रहा है तो इट मीन्स कि हमने ये सही तरीके से किया है, यानी कि करेक्ट आंसर होगा 105। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बच्चों अब आप इसको अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिए। आप इसको यहाँ से करना शुरू करिए, वीडियो को पॉज करिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसको अपनी मैथ्स की CW कॉपी पर आप इसको सॉल्व कर लेना। ऐसे ही कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस रीजनिंग लेंगे, वो भी बहुत मज़ेदार होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सारी कॉमन चीज़ें बच्चों हम यहाँ पर सीखेंगे, कुछ रीजनिंग सीखेंगे, कुछ इस तरीके से मज़ेदार क्वेश्चन जहाँ हमको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। लिख लिया आपने? आगे बढ़ते हैं बच्चों, राइट डाउन करिए इसको। ओके, नेक्स्ट हमारा ये है। ओके बच्चों, तो आज वेडनेसडे है, हमने मैथ्स पढ़ लिया। कल का हमारा टर्न क्या है, कल है बच्चों हमारा हिंदी। ठीक है, कल हम हिंदी स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, स्टडी करते रहिए। हैव नाइस डे। कल हिंदी में भी बच्चों मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस ही पूछूंगी जहां पर पक्का आप मिस्टेक करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखना, टेस्ट देना उसका और देखना कि आपको कितना मजा आता है और इतना आप कितने क्वेश्चन सही सॉल्व कर पाते हैं। ओके बच्चों, स्टडी करते रहो। हैव नाइस डे।